मोहब्बत मोहब्बत क्या है? मोहब्बत कुर्बानी, जज्बा, नेकी, ख्याल रखना, इज़्ज़त नफ्स के तहत दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल रखना, दूसरों की ज़रूरत मोहब्बत के तहत पूरी करना वगैरह वगैरह है। यूनानी इल्म फ़लसफ़ा के मुताबिक मोहब्बत की 8 बड़ी इक़साम है। ये मोहब्बत बेशक प्यार है, इश्क है। अब इसकी 8 इक़साम को मैं बयां करता जाता हूँ। सबसे पहली किस्म लूडस। ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है प्लेफुल लव। यह ऐसा प्यार होता है जो कि बचकाना प्यार होता है। जैसे बच्चे गेमें खेलना पसंद करते हैं, इसी तरह के कई लोग होते हैं जो प्लेफुल लव करते हैं, और ये प्यार अपने मफाद और अनासर के तहत होता है कि इंसान जो है दूसरों को इस्तेमाल करते हुए उनके जज्बात और एहसासात से खेलता है और प्यार का सहारा लेता है। जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं वो इस प्यार और मोहब्बत से इज्तनाब करें तो बहुत अच्छा है। मोहब्बत की दूसरी किस्म मेनिया, जिसका मतलब है ऑब्सेसिव लव। यह ऐसा प्यार होता है जो कि जगीरदाना प्यार होता है। कई लोग किसी के प्यार और मोहब्बत को अपनी जगीर बना लेते हैं और उन पे कब्जा कर लेते हैं। ऐसे प्यार को ऑब्सेसिव लव कहा जाता है। जो लोग लो सेल्फ एस्टीम का शिकार होते हैं वो इस प्यार का मुजाहरा करते हैं कि दूसरों पर कब्जा जमा लेना और उनके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाना। मोहब्बत की तीसरी किस्म एरोस। ये मोहब्बत एरोटिक लव होता है। एरोस यूनानियों के देवता के नाम से मंसूब है, जिसे जरखेसी का देवता कहा जाता है। इस प्यार में जिस्मानी रिश्ता और जज्बात का बयां है। ये प्यार मियाँ बीवी के अज़दवाजी रिश्ता से दिखाई देता है कि वो मियाँ बीवी होते हुए एक दूसरे की मोहब्बत में किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, और इससे एरोस यानी एरोटिक लव कहा जाता है। मोहब्बत की चौथी किस्म प्राग्मा। प्राग्मा का मतलब है एंड्योरिंग लव। इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें देखी जाती हैं कि दो या इससे ज़्यादा फ्रीकैन के दरमियान इंसान की कमिटमेंट कैसी है, उसमें उसका सोशल स्टेटस, उसका मज़हबी अकीदा और उसकी ज़िंदगी गुजारने के अंदाज से उसको परखा जाता है कि ये मोहब्बत के काबिल है या मोहब्बत कर सकता है या नहीं। और इससे एंड्योरिंग लव कहा जाता है कि जब इंसान ज़िंदगी गुजारता है तो उस मोहब्बत में कायम भी रह सकता है या नहीं, और उसके साथ साथ वो उस मोहब्बत को पूरा करे। मोहब्बत की पांचवी किस्म फिलिया, जिसका मतलब है फ्रेंडशिप। इस मोहब्बत में फ्रीकैन अपने आप को एक दूसरे के बराबर समझते हैं। इस मोहब्बत में कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं होता, बल्कि वफादारी का, बरादराना उल्फत का और दोस्ताना रिश्ता होता है। ये दोस्तों के दरमियान की मोहब्बत है, और इस मोहब्बत को आला मोहब्बत कहा जाता है कि जहाँ पे इंसान अपने आप को ओपन समझता है, अपने आप को आज़ाद समझता है कि वो अपने दोस्त के साथ अपने दिल की कोई भी बात कर सके। मोहब्बत की छठी किस्म स्तोरगे। इसका मतलब है फैमिलियल लव। ये मोहब्बत फितरत के मुताबिक होती है, जो बच्चों की वालदैन के साथ और वालदैन की बच्चों के साथ होती है, यानी फैमिली लव। यानी ख़ानदान में रहते हुए बच्चे
माँ बाप के साथ मोहब्बत करते हैं और माँ बाप फितरी तौर पर औलाद से मोहब्बत रखते हैं। मोहब्बत की 7वीं किस्म फिलिफ्थिया। ये यूनानी जुबान का लफ्ज़ है जिसकी प्रोनंसिएशन फिलिफ्थिया है। ये सेल्फ लव है। यूनानी समझते हैं कि दूसरों को प्यार करने से पहले अपने आप को जानना और प्यार करना बहुत ज़रूरी है। लव योर सेल्फ बिफोर यू लव अदर्स। इस प्यार के तहत इंसान अपने आप को जानता और समझता है, लेकिन यह प्यार आपको सेल्फ सेंटर्डनेस पे ले जाता है, जहां पे इंसान खुद गर्ज भी हो सकता है कि पहले मैं फिर दूसरे। मोहब्बत की 8वीं किस्म अगापे, सेल्फ लव। ये सबसे अजीम प्यार की हालत है जो रूहानी होती है, खुदा की तख्लीकात और रब्बे अब्दी के लिए होती है। इस प्यार में इंसान कुर्बानी देता है, दूसरों का ख्याल रखता है, खैरात और ज़कात देता है और खुदा की कुर्बत और इंसानियत की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारता है। बस मसीह खुदामंद जो कि इब्ने मरियम है, इब्ने दाऊद है, वो क्या फरमाते हैं? वो मत्ती की अंजील के मुताबिक फरमाते हैं, इसका 22 बाब उसकी 37वीं आयत मुबारका में, कि तौरात और सहाइफ अंबिया का खलासा इसी में है कि तू खुदामंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से प्यार कर और अपने हमसाए को अपनी मानिद प्यार कर। बस मसीह खुदावंद तमाम तर तौरात और सहाइफ अंबिया को मोहब्बत के कानून में, मोहब्बत के ज़ाविये में देखता है। आज आप इस वीडियो को देखते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को देखें कि आप किस मोहब्बत के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस मोहब्बत के तहत इस ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।